बहुत बोलते रहते हैं। कई महाराज फरमाते हैं, उदाहरण किस्से दे दे के करते रहते हैं, साख शब्द का विस्तार करके बोलते हैं, परंतु ये ब्रह्म का आवास, ब्रह्म पद की प्राप्ति उसी जन को होगी जो महाराज फरमाते हैं जड़ कण और सार संभाल करेगा खेती की। उसके भर गाड़े आएंगे घर अषाढ़ में, जब खूब पचेगा 4 महीने तो काती में भर गाड़े आएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो साख शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आए, जारे सुन सुखराम के फिर जाड़ फिर जाड़। साख शब्द सीख सीख करके और ब्रह्म ज्ञान को बोलते रहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बड़े रहते हैं, और उसको स्टेज की समझ नहीं, कौड़ों की समझ नहीं, घट पर्चों की समझ नहीं, उस अनुभव की समझ नहीं, आत्मा कहाँ बैठी हुई है। यही मालूम नहीं कि आत्मा का स्थान सुषुप्ति में कहाँ रहता है, जागृत में कहाँ रहता है, सपन अवस्था में कहाँ रहता है, तुरीय अवस्था में कहाँ रहता है, तुरीयातीत अवस्था में कहाँ रहता है, यही समझ। जागृत अवस्था में नेत्र में रहता है, वैसे जीव का स्थान कंठ है, सपन अवस्था में हृदय में रहता है, सुषुप्ति गहरी नींद में नाभि में रहता है, और तुरीय अवस्था में ज्ञान में रहता है। पूरी भी सोचनी नहीं है, पर ज्ञान में सुता सुता ही ज्ञान चलता है, वो तुरीय अवस्था। और तुरीयातीत अवस्था में विज्ञान में पराभक्ति का गुण हो जाता है, अगम आवाज वो भी गरनाती रहती है, उसकी भी समझ आती है। तुरीय अवस्था ज्ञान में, तुरीयातीत अवस्था विज्ञान में, और जागृत में नेत्र में, वैसे स्थान जीव का कंठ में, हृदय में सपन अवस्था, नाभि में सुषुप्ति। नाभि में सारा जोड़ है। नाभि एक महाराज फरमाते सारे शरीर चलाने वाला संध है। नाभि से ही सांस उठता है, नाभि से ही सांस का, नाभि से ही भोजन सब जगह फैलता है, तो भजन भी नाभि से ही सब जगह। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सीख सीख कर बताता है, उसके फिर जाड़ फिर जाता है। फिर जाड़ मतलब जन्मने मरने का जाड़ में फंसा रहता है और फंसाता रहता है। साख शब्द में न आगला निर्णय करे अनेक, जहां हर को सुखराम के से जान लिया दे। अब यहाँ कह रहे न साख शब्द है, न वाचन आता है, न पढ़े लिखे हैं, सिर्फ राम राम सासु सास रटना खूब कर रहा है, और शब्द का अनुभव आत्म चेतन उसका आनंद लेके और कहते रहते हैं। वो उस देश में सहजाई मिलेंगे या बाचने वाले मिलेंगे। साख शब्द याद करके, बाचने वाले तो रह जाएंगे वार के वार। वेद व्यास जी वार के वार रह गए और गुजरी पार उतर गई, पानी में चलने लग गई, और वेद व्यास जी खड़े ही रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान आग लो सांभलो, मगन हुआ मन माय, जहाँ सुनियो सुखराम के हर पायो है नाय। सिर्फ ज्ञान सुन करके बाँच बाँच के खुशी हो जाते हैं, नेचा ले लेते हैं, विश्वास ले लेते हैं, ऐसे पक्के हो जाते हैं हम तो पक्के राम से नहीं है। हम और किसी को नहीं मानते, देवी देवता को और को, सब फालतू फोगट है, सब फालतू है। इसी में मन है, बस एक राम जी में मन है। वो जब एक ही हमारे म्यान में एक ही तलवार है, दूसरे है ही नहीं, तो पहुंच जाएंगे। पर सुखराम जी क्या कह रहे हैं, ज्ञान आग लो सामल, मगन हुआ मन मान। ये ज्ञान है, सामल करके ज्ञान से मगन होके बैठ जाता है, राम सने बन के शरीर से बैठ जाता है, तो महाराज के क्या मोक्ष चला जाएगा। जहाँ सुनियो सुखराम के, और सुन भी लेता है, 300 दिन अखंड संगत करता है, अखंड वाणी बाजता है, राग रागने गाता है, हरजस बोलता है, रात रात भर बोलते हैं कई जने, तो क्या हर मिल जाएगा, परमात्मा में आत्मा मिल जाएगी। महाराज को नहीं,
नहीं मिलेगी। महाराज फरमाते जब तक ज्ञान कचता है और जड़ की अन्न की और 8 अंग 64 लक्षण की शुद्धि बुद्धि नहीं, जड़ पिया बिना पेट बढ़ेगा नहीं, अन्न के बिना भूख भागने वाली नहीं, आत्मा की प्यास बुझने वाली नहीं, और बाढ़ नहीं लगाओगे तो चिड़ी कमोले सब चुप जाएंगे। भजन बिना खेत का रुखाड़ा कौन रहे। इसलिए राम जी महाराज यह कह रहे हैं कि जब तक ज्ञान में बैठा रहेगा, विश्वास रख के सुनने में और बांटने में, तो उसको सुखराम जी महाराज बता रहे। देखो ज्ञान सुनने ये जो चेतना नहीं है, साधना नहीं करता है, जो संसार में जड़ और अन्न दोनों का नियंत्रण निज नाम का आत्म चेतन से अनुभव करना और सांसों सांस मुखार बन से रटना करना नाम, ये दो जब तक नहीं है वो बेरा है, बेरा। ज्ञान कथ के, ज्ञान सुन के। और आंधा सो सुख राम के जन सो निवे न कोई। आंधा वही है जगत में ऐसे हरिजनों का जो केवल ज्ञान है, अनबे ज्ञान है, उससे नहीं रहे, केवल ज्ञान के अधिकार जमावे। मैंने वाणी लिखी, मैंने भजन किया, मैंने अर्थ लिखा है, वाणी की हमारी अर्थ को से जीव उधर जो करा, जो सब गुण है, परंतु परम से जाओगे, परम जब जाओगे तब पहुंचोगे। ज्ञान सुन बूझे नहीं सो जड सो, ज्ञान बूझे नहीं चेते तो बता है, और ज्ञान सुन बूझे नहीं सो नर जड। विधि को पूछता नहीं है ज्ञान सुनकर भी, और धारण नहीं करता है, चेतता नहीं है, तो महाराज तो बेरा भी है और जड़ है, मतलब रूप के साथ फंसा हुआ। जो रूप में फंसा हुआ रहता है वो अणबे ज्ञान को अंदर उतार नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता है, और निरपक्ष और पक्ष की भी समझ न नियंत्रण का अनुभव हो सकता, न कवड़ों की जानकारी हो सकती। सब जगह में शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन करते, ये ब्रह्मज्ञानी वो परमात्मा में मिल जाएगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे संत पे सो जाएगा वो, जिसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं अगर विधि भी धारण कर ली, नियंचर भी आ गया, तो भी त्रिगुटी लग तो हद है, आगे बेहद जान। दोनों संत सुखराम के नैना मद बखान। ये संद कहाँ तक है, हद में नाभि संद है, बीच का जबरदस्त, और नाभि के आगे महाराज फरमाते हैं ये भ्रकुटी है दोनों नैनों के बीच में, ये संत है। ये दोनों के बीच है जब तक जन्मना मरना। पहले भी तो इसी के एक वीर्य से ही तो तू गर्भ में आई और मलमूत्र खाए और पंच तत्व शरीर बना। दोनों नैनों के बीच भ्रकुटी, फिर आगे बेहद कहाँ है, ये हद तक है भ्रकुटी, और त्रिगुटी पे फिर बेहद आ जाता है, ब्रह्म का देश है। ये नादबिंद का देश है, वो ब्रह्म का। फिर त्रिकुटी पे तक भी महाराज फरमाते साधन करके कोई प्राणी चला जाता है, परंतु त्रिकुटी के ऊपर जो केवल पद आनंद पद है, भंवर गुफा के आगे, वो जब भी मिलेगा कि वो अनभे ज्ञान का महाराज फरमाते उसको समझ आएगी, बुद्धि पर घट के निर्णय। जब तक महाराज फरमाते हैं निर्णय की समझ नहीं आएगी, तब बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लंघे न को। भंवर गुफा लंगड़े के लिए ये निर्णय की आज्ञा चाहिए, निरपक्ष निर्णय। जब बुद्धि पे ऐसा विवेक और वैराग्य वृत्ति आएगी, तभी वो अगम आवाजों का आनंद ले सकेगी, नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये ले नहीं सकते। अगम आवाजों का आनंद वही ले सकता है कि संसार में जो प्राणी
परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, परमात्मा की भक्ति की समझ आई। कोई कहता है मैंने पा लिया, वो देश पहुंच गया, मैं अमरलोक पहुंच गया। आप भी मेरे को जो पूछना पूछ लो, हम पहुंच जाएंगे, तुम पूरे हो गए। कोई कहता है पहुंच गए, कोई कहे पूरे हो गए, कोई कहे बस आप भी पूरे हो गए, पहुंच गए उस देश के। देवता तुम्हारे प्रसाद के लिए तरसते हैं, यहाँ तक बोलते हैं। बोल, देवता तरसते हैं, तुम पहुंच गए और देवता तुम्हारे से नीचे है, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी नीचे है। ऐसी ऐसी महाराज फरमाते निर्णय करते हैं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे हद बेहद नर कहते हैं, मर्म न जाने कोई, हम जाने सुखराम के रया संद पर सोए। पहले नाभि संद पे सोए, फिर ब्रकुटे संद पे नाद बिंद का बिछोड़ा किया, फिर ऊपर होकर के इला पिंगला सुखमना के द्वार पे जब उसास के साथ में नियंचर के साथ चढ़ा, जब ये नादबिंद का बिछड़ा हुआ, सुन उसास संग लिव लागे रटना अंत काऊ, तो सुन नाद निरालो जागे चढ़े पीठ दिस बाऊ, तो वो पीठ दिस चढ़ता है और फिर वो त्रिगुटी पे आके सो। ये दोनों संद पे मैं जाकर खूब झगड़िया, खूब रटना करी जबरदस्त। जब त्रिगुटी पे जाके विराजमान, हद बेहद कहने से ये मरम नहीं जान सकते हो संद के। नाभि संद है, ब्रकुटी संद है और त्रिगुटी महाराज फरमाते त्रिवेणी, इला पिंगला सुखमना का मेड़। ये कब जानोगे, कब समझोगे कि सुखमना की धार भजन हो रहा है कि इला पिंगला की धार हो रहा है, या सिर्फ तीनों ही नहीं है और कह रहे हो। ये मेरे को हे ब्रह्म ज्ञानी समझा दो। प्रश्न कर रहे हैं सुखराम जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी, तो मेरे को समझाओ। आज इला पिंगला के सार हो या इला पिंगला सुखमना के साथ हो, या सिर्फ बाणी बाँच बाँच के कहते हो। यहाँ बाणी बाँचने वाले को कह रहे सुखराम जी, ब्रह्म ज्ञानी तो वही है, नवदा भक्ति वाले तो वो सब भगत कहलाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं संत तो जो ब्रह्म भक्ति करता है, ब्रह्म ज्ञान करता है, उसको ही है संत आत्मा बनना, नहीं तो भगत है। तीन लोग का सुख पाएगा फिर आएगा, भगत है वो। भगत और संत में कितना आता है? भगत वही है जो शुभ कर्म करे, माता पिता की सेवा करे और नवदा भक्ति। और संत वही है ब्रह्म ज्ञान धारण करे, ब्रह्म ज्ञान का पूरा उल्लेख समझे, पूरा मर्म जान करके नाभि संद भ्रकुटी संद जीत करके और फिर त्रिगुटी की धार सुखमना में नावे। पर पायो पायो कहते है कियो कछु न जाय, तब लग सुन सुखराम के किस विद मानो आय। पाया पाया सब कुछ कहते हैं, परंतु सुखराम जी महाराज के पाने पाने कहने से क्या होगा? सदगुरुदेव फरमाते पाने से कहने से कुछ नहीं। इसको मैं आरे मन विश्वास नहीं करूंगा, इसको मैं बराबर महाराज फरमाते हैं प्रधानता देने वाला नहीं। कि सतलोक में तो वही आएगा कि जो सतपद में वो ही मिल सकता है कि सत्सबद में न भेद रे आरे की जो नाय। कोई विश्वास मत करना सत्सबद के भेद के बिना। कथने वाला कथता रहेगा, सुनने वाले सुनते रहेंगे। और पाया पाया हम भी पा लिया, तुम भी, हम भी मोक्ष हो गई, तुम्हारी भी हो जाएगी, फिर गए आप भी तिर गए, कहने से तिरने वाले नहीं। ये सुखराम जी महाराज के मैं कैसे मानूं, कैसे विश्वास करूं? इसलिए अब लारे लोक में ज्ञान सुने तो जीव, पर निर्मल सो सुखराम के दरस सके नहीं पी। अरे तुम निर्मल मत धार के हेला दो जग माई, और निर्मल लाभ जो जो महिमा जुग होय। और आज
सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार, सब सतलोक में आना मत पड़। नरदे बार बार मिलने वाली। महाराज यही समझा रहे हैं कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं आएगा तब तक ये आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती, और जब परम पद में नहीं मिल सकती तो फिर आत्मा परमात्मा पद से वंचित। फिर महाराज फरमाते मलमूत्र खाओ और फिर कब ऐसा ज्ञान मिले, कब ऐसा भगवत बीसी चले, नरदेह भी मिल जावे, परंतु भगवत बीसी का सत्ता जागृत होने का गुण ये साथ का बहुत कठिन। सत्युग त्रेता में तो कई वर्षों लंबी उम्र है। कलयुग में जिसने 3 युग में जन्म लिया वो आत्मा अर्ज करती थी हमारे को कलयुग में जन्म दो हे सृजनहार। थोड़ी सी उम्र है और नाम का ऐसा पराक्रम है, पर नाम करके पार उतर जाता है, कसौटी पे नहीं करना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं हरिजन में गरक हूँ, सब जन मेरे माय। तो सुखराम कहने को कुछ ना। सदगुरुदेव फरमाते मैं हरिजन में ब्रह्म में। हरिजन किसको कहते हैं? ब्रह्म नाम में गरक, ब्रह्म नाम की दीन है वो हरिजन कहलाते। जो उस देश में मिल गया आवाजों में सच समाधि, सुन्न समाधि का आनंद कर रहा ले रहा, वो हरिजन। तो फिर वो जन मेरे अंदर, मैं जन के अंदर। परमात्मा कह रहे हैं सत्ता रूप से कि पीछे अंदर वो जन मिलके अंदर में एक रहेगा। जैसे शायर में बूंद समान समुद्र में बीचों बीच समा कर लहरों का आनंद है। इस प्रकार से गुरुदेव, अब न्यारा क्या कहने को रहा, कुछ भी है, पर्वत पसंद नहीं आए। इसलिए इस निर्वत देश का जो वासी देश में जाते हैं, महाराज फरमाते हैं ऐसी अर्ज करते हैं विष्णु महादेव शक्ति, तो मृत्यु लोक में नरदेह पा करके निर्वत देश के वासी बढ़ जाते हैं और ऐसे हरिजन उस देश में जाते हैं। तब सुखराम जी महाराज ब्रह्मा कहे आंजो शिव करो संगारा, लीजिए प्रतिज्ञा ये बैकुंठ तुम्हारा, दानन इच्छा ते ना आप रचा, पर वे निर्वत पड़े क्यों पर्वत करो पद त्यागी। जो निर्वत हो गया उसका तो वो फिर पर्वत पर सारे नमने मरने पड़ेगा। निर्वत देश के वासी के लिए सब देव आत्माएं तरसती है, सब देव आत्माएं सृजनहार से अर्ज कर रहे हैं अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछुना। केवल भक्ति भी सूझती है, संतों की सेवा यानी अनुभव ज्ञान भी सूझता है, परंतु नरदेह बिना नियंत्रण आता नहीं, और नियंत्रण के बिना आत्मा पद में मिल नहीं। महिमा कर सकती है, सूझ भी जाता है, परंतु नरदेह बिना नियंत्रण, तीनों ब्रह्म के देश में आत्मा तो भी नियंत्रण ब्रह्म के देश। इसलिए सुखराम जी कह रहे मृत्यु लोक बिन साधन निपजे की जो राम सन, इस मृत्यु लोक के बिना नरदेह ये साधन आने वाले नियंत्रण आने वाले, जो राम सने ऐसा तुम राम से सने कर लेना, राम में मिलने का गुण प्राप्त कर लेना। यही सांसों सांस रटना है, ये सदगुरु विधि है, सदगुरु क्या है, सदगुरु मंत्र और राम नाम मंत्र है, और ये सतगुरु आज्ञा है। ये जिसके आ गई तो नियंत्रण आ जाए।
अभी भगवत भी सी चल रही है, समय से चाय रखी भगवंत देश में ले जाने का ज्ञान देख समर्पण कर जीव परम मोक्ष में आएंगे। कड़जुग जाएंगे। ओ तो रस्तो बह रहो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुख राम के, क्रोड़ा ही हंस जाए। क्रोड़ा ही हंस परम मोक्ष में जाएंगे कड़जुग। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गीजर ला गर्म पानी भाषण ला डीस मत करो, पसंद ही थोड़ा गर्म पानी ले लेना आज ना करो और ज्ञान का आज संग सरफ करो। के लिए कह रही हूँ पढ़ के कर लो, कोई सुन के कर लो, थोड़ा ठंडा कोई मौसम है सही ढंग से चलो, किसी के रूप में मत बनो। राम राम। राम राम चलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो, केवल संता ने धन्य हो, धन्य जीवन कारण राज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सारा सबने राम।